गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी प्रत्यय। प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाई थी कि प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, फिर त्वतित प्रत्यय, फिर स्त्री प्रत्यय, उसके बाद में सुप्रत्यय और दिंग प्रत्यय। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कृत प्रत्यय में ही। कृत प्रत्यय भी 3 प्रकार से मैंने आपको बताए थे कि कृत प्रत्यय के भी 3 प्रकार होते हैं। कृत या कृदंत, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत प्रत्यय। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय होता क्या है, या कृत या कृदंत प्रत्यय, जैसे मैंने परिभाषा लिखवाई थी, शायद आप भूल गए होंगे, इसलिए वापस लिखवा देती हूँ। धातोः परः, धातोः परं या प्रत्ययः, परं या प्रत्ययः भवति सः कृत, सः कृत प्रत्ययः, सः कृत प्रत्ययः कथ्यते, कथ्यते। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय प्रयोगे, कृत प्रत्यय प्रयोगे निष्पन्ना, निष्पन्नाः शब्दाः, निष्पन्नाः शब्दाः कृदन्ताः, कृदन्ताः कथ्यन्ते, कथ्यन्ते। धातूनां, धातूनां सह कृत प्रत्ययस्य, कृत प्रत्ययस्य योगेन, कृत प्रत्ययस्य योगेन संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण क्रिया दियः, क्रिया दियः शब्दाः भवन्ति, शब्दाः भवन्ति कैसे, कैसा, चित्ते, कैसा, चित्ते, त्वा, कैसा, चित्ते, त्वा, प्रत्ययेन, कैसा, चित्ते, त्वा, प्रत्ययेन निष्पन्ना, निष्पन्ना केचन शब्दाः, केचन शब्दाः अव्ययमपि, अव्ययं त्वमपि, अव्ययं त्वमपि धारयति, धारयति। अर्थात, अर्थात जो धातुओं के, जो धातुओं के बाद में लगाकर, लग कर संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण और अव्ययवाची, और अव्ययवाची नए शब्दों, नए शब्दों का निर्माण, निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय, वे कृत प्रत्यय कहलाते, कहलाते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय तीन, तीन प्रकार के होते हैं। ये परिभाषा मैंने पहले लिखवाई थी, फिर वापस लिखवा दी है। ये कृत प्रत्यय हम किसे कहते हैं? धातोः परम या धातोः परम
या प्रत्यय भवति सकृत प्रत्यय कथ्यते। सकृत प्रत्यय धातुओं से परे, धातुओं से परे हम संज्ञा विशेषण या अव्ययवाची शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय प्रयोगे निष्पन्ना शब्दाः कृदन्ता कथ्यन्ते। धातुना सह कृत प्रत्ययस्य योगेन संज्ञा विशेषण क्रियादयः शब्दाः भवन्ति। केषाञ्चित्तः त्वा प्रत्यय निष्पन्ना केचिन् शब्दः अव्ययवाची अव्ययत्वम् अपि धारयति। अर्थात जो धातुओं के बाद में लग कर संज्ञा विशेषण और अव्ययवाची नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो धातुओं के साथ में लग कर किसका संज्ञा विशेषण और अव्ययवाची शब्दों में नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत या कृदंत, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। कितने प्रकार के होते हैं उनको तीन अध्यायों में या तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है कृत, या इसको हम कह सकते हैं कृत्य, या हम इसको कह सकते हैं कृदंत। कृदंत ये सभी क्या होते हैं, कृत प्रत्यय के ही प्रकार हैं। फिर दूसरा आता है पूर्व कृदंत। कौन सा आता है, पूर्व कृदंत प्रत्यय। तीसरा आता है उत्तर कृदंत, उत्तर कृदंत प्रत्यय। कौन सा आता है तीसरा, उत्तर कृदंत प्रत्यय। अब तीन प्रकार के जब प्रत्यय आते हैं इसमें सबसे पहला हम आज पढ़ेंगे कृत या कृदंत या कृत्य प्रत्यय। पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत बाद में पढ़ेंगे। कृत कृदंत प्रत्ययों की परिभाषा हम लिखेंगे तो इसमें आएगा कर्म और भाववाच्य, कर्म और भाववाच्य अर्थ में कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कर्म और भाववाच्य अर्थ में कृत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। पहला कृत प्रत्यय होता है त्वत् प्रत्यय, त्वयत् प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय कौन सा है, त्वयत् प्रत्यय। अब कृत प्रत्ययों के अंतर के प्रकार बता रही हूँ कि कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। पहला आता है त्वयत् प्रत्यय। त्वयत् प्रत्यय की परिभाषा हम लिखेंगे, त्वयत् प्रत्यय से त्वय इति अनियर प्रत्यय से च अनिये इति अवसियस्ते इमौ प्रत्ययौ शब्दा इमौ प्रत्ययौ सदा भाववाच्ये कर्मवाच्ये च भवतः। क्या लिखा हुआ है, सीधा सा लिखा था कि कृत प्रत्यय में किसका होता है, कर्म और भाववाच्य अर्थ कृत प्रत्यय में प्रयोग होते हैं। तो त्वत् प्रत्यय जो पहला प्रत्यय है कि त्वत् प्रत्यय से जिसमें त्व लगता है, इति अनियर प्रत्यय से च, अनियर प्रत्यय में अनिय लगता है, इति अविशेषते इमो प्रत्ययो सदा भाववाच्ये कर्मवाच्ये च भवते। कि प्रत्यय त्व या अनियर कहीं पे भी त्व लगे या अनिय लगे अनियर प्रत्यय में,
लेकिन वहाँ पे कर्म और भाववाची शब्दों में ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तत्प्रत्यय होता है, हम ये कह सकते हैं कि तत्प्रत्यय में उदाहरण क्या लगेगा? कर्तव्य शब्द आया, कर्तव्य। फिर हम लिख सकते हैं पंक्तव्य, पंक्तव्यः, व्यक्तव्यः। ये जितने भी शब्द आते हैं त्व त्व त्व, ये किसका बोध करा रहे हैं? त्वत् प्रत्यय का बोध करा रहे हैं। इसको अगर हम प्रयोग में लेते हैं कि हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। अब हमने क्या करा? यहाँ पे लिखा त्व, तवैया और त्वम, त्व तवैया त्वम। इसी तरीके से लिखा तो कर्तव्य क्या आ जाएगा? कर्तव्यः, 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 कर्तव्यम। क्या आ जाएगा? कर्तव्यम। त्वः, त्वाः, त्वम्। इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में हमने शब्द लिखेंगे। कृ धातु को लिखा हमने, तो कृ धातु को जब हमने जोड़ा तो कर्तव्यः, कर्तव्यः, कर्तव्यम। इसी तरीके से हम पठ धातु जोड़ेंगे तो पठ धातु में भी पठित्वम, पठित्वः, पठित्वाः और पठित्वमः, पठित्वमः, पठित्वः, पठित्वाः, पठित्वमः। इसको हम अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे, पुल्लिंग में लिखेंगे वाक्य में प्रयोग, बालेन ग्रंथः, बालेन ग्रंथः पठित्वः, बालेन ग्रंथः पठित्वः। ये लिखेंगे बालेन ग्रंथः पठित्वः। स्त्रीलिंग में लिखेंगे तब हम इसी वाक्य को लिखेंगे सीता, सीत्या, सीत्या गीता पठितव्यः, पठितव्यः। और नपुंसकलिंग में लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, मया पुस्तकम, मया पुस्तकम पठित्वम, मया पुस्तकम पठित्वम। अब प्रत्यय में जब हमने प्रयोग करा तो धातु के साथ ही प्रत्यय प्रयोग होता है। धातु के साथ प्रत्यय प्रयोग किया, कृ धातु के साथ लगा कर्तव्यः, कर्तव्यः, कर्तव्यम। पठ धातु के साथ लगा पठित्वा, पठित्वयः, पठित्वयाः, पठित्वया। वाक्य में प्रयोग करा, बालेन ग्रंथः पठित्वयः, सीताया गीता पठित्वया, मया पुस्तकम पठित्वयमः। इस तरीके से क्या हुआ? त्व धातु का प्रयोग। किसका? कौन सा प्रत्यय हुआ? त्वयत् प्रत्यय। त्वयत् प्रत्यय में त्व लगता है। क्या लगता है? त्व लगता है, पीछे त्व लगेगा। अब अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय में अनियः लगता है। क्या लगता है अनियर प्रत्यय में? अनियर दूसरा प्रत्यय है तो अकृत प्रत्यय का अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में क्या लगेगा? अनियर प्रत्ययों में, अनियर प्रत्ययों में अनीय शेष, अनीय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनीय शेष रहता है। अब क्र में अनीय लगाएंगे, क्र धातु है और अनीय लगाएंगे, अनीय। तो क्या होएगा? क्र में अनीय लगेगा
तो पुल्लिंग में बनेगा करणीयः। क्या बनेगा? करणीयः। स्त्रीलिंग में बनेगा करणीया, करणीया। और नपुंसकलिंग में बनेगा करणीयम, करणीयम। क्या बना? करणीयाः, करणीयाः, करणीयम। किसके साथ लगा? कर धातु के साथ लगा। कौन सा प्रत्यय लगा? अनीय प्रत्यय लगा। अनीय प्रत्यय, जो अनीय प्रत्यय का सिर्फ अनीय ही शेष रह जाता है। अब दूसरा आता है यत प्रत्यय, सॉरी तीसरा आता है कृत प्रत्यय के ही प्रकार में यत प्रत्यय। अब यत प्रत्यय क्या होता है? यत प्रत्यय में हम कह सकते हैं कि शरीर, शरीर व्यवाच्यकाते, शरीर व्यवाच्यकाते यत प्रत्ययः, यत प्रत्ययः भवति, यत प्रत्ययः भवति या शेष, या शेष स्वरान्तः धातु, स्वरान्तः धातु धन प वर्गान्त धातु, प वर्गान्त धातु। जैसे हम लिखेंगे दंत धन यते, तो शब्द बनेगा दंत्यतम। क्या शब्द बना? दंत्यतम। क्योंकि यत प्रत्यय के बारे में लिखा है शरीर व्यवाच्यकाते यत प्रत्ययः भवति, कि यह शेष, यह तो शेष रहता है लेकिन उसके साथ में स्वरांत धातु लगती है, प वर्गांत धातु लगती है। तो इसी आधार पर बनता है। जैसे दूसरा शब्द हमने लिखा कंठ धन यते, कंठ धन यते, तो शब्द बनेगा कंठ्यम। क्या शब्द बना? कंठ्यम। फिर हमने लिखा ओष्ठ, ओष्ठ धन यते, तो ओष्ठ धन यते में बनेगा ओष्ठ्यम। क्या बना? ओष्ठ्यम। इस तरीके से क्या बनेगा? इत प्रत्यय बनेगा जिसमें धातु के साथ स्वरांत और प वर्गांत धातु लगती है। फिर आता है णियत प्रत्यय। फिर होता है चौथा कृत धातु के ही प्रत्यय के प्रकार में आता है णियत प्रत्यय। णियत प्रत्यय, नियत प्रत्यय में हम लिखेंगे, नियत प्रत्यय में या शेष, या शेष, या शेष हलंत धन रिका, रिकारांत धातु, रिकारांत धातु किसके साथ जुड़ता है? दो चीजों के साथ। या तो शेष रहता है अणियत प्रत्यय में, लेकिन हलंत धन रिकांत धातु लगती है। जैसे उदाहरण हम लिखेंगे कार्यम, जैसे कार्यम, ये शब्द क्या है? णियत प्रत्यय का उदाहरण है। एक पांचवा आता है इसमें क्यप प्रत्यय, क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है, यह तो शेष है, यत प्रत्यय में भी यह शेष रहता है लेकिन स्वरांत धातु और प वर्गांत धातु लगती है। नियत प्रत्यय में यह शेष रहता है लेकिन हलंत धन रिकांत धातु के साथ में शब्द बनता है। और क्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है निश्चित धातुओं से। किसके साथ में? निश्चित धातुओं से। जिसमें क्या बना? शब्द बना शिष्यः। शब्द क्या बना? शिष्यः। यह प्रत्यय लगा शी धातु में, तो शिष्यः। इस तरीके से कृत प्रत्यय के प्रकार थे। द्वयत प्रत्यय है, फिर हम ये कह सकते हैं अन्यर प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, णियत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। अब पूर्व कृतंत प्रत्यय के भी अलग अलग प्रकार आएंगे। आज का आपका गृह कार्य प्रश्न है, कृत प्रत्यय में भी कृतंत प्रत्यय जो 3 अध्यायों में बांटा है उसमें से कृतंत प्रत्यय के प्रकार थे ये 5। गृह कार्य प्रश्न है कृतंत
प्रत्यय को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका घरे का ही प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा